इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आज हम बताएंगे। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्लास 9 के बच्चों के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा इक्वेशंस है जो मोशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरह का जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें फाइंड करना होता है, जैसे हमको इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस कवर्ड है, ये सारा चीज़ निकालने के लिए या एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने पहले भी आपको ग्राफिक्स सब कुछ समझाए थे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, फिर एक्सेलरेशन के बारे में, ये सब आपको बताए थे। आज हम आपको बताएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ये हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये इक्वेशन हमारा है, सबसे पहला इक्वेशन है v = u+at। इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम। ये हमारा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। दूसरा हमारा इक्वेशन है s = ut + ½ at²। ये हमारा डिस्टेंस और टाइम का इक्वेशन, इसको हम लोग डिस्टेंस टाइम इक्वेशन बोलते हैं। डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, ये डिस्टेंस टाइम इक्वेशन का है। थर्ड हमारा है v² = u² + 2as। ये हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का ये हमारा इक्वेशन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और वेलोसिटी का इक्वेशन है ये। इस प्रकार से हमारे पास तीन इक्वेशन है। v = u+at, s = ut + ½ at², और तीसरा है v² = u² + 2as। ये हमारा तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन कहलाता है। एट प्रेजेंट हम लोग सीखेंगे इसका वेरिफिकेशन, मतलब इसका एक्सप्रेशन जो हम लोग सीखेंगे वो ग्राफिकली सीखेंगे। क्लास 9 में हमें ग्राफिकली ही पढ़ना है, और इसके ऊपर क्लास में 11th में जब जाएंगे तो हमको फिर इसको अलजेब्रिक तरीका से और फिर डिफरेंशिएशन के द्वारा, जो कैलकुलस होता है मैथ्स का पार्ट, उसके द्वारा हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो एट प्रेजेंट हमें सिलेबस में, 9th के सिलेबस में ग्राफिकल इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलते हैं ग्राफिकल प्रूफ कैसे करते हैं। ये भी इसका ग्राफिकल प्रूफ हम लोग देखेंगे। ग्राफिकल प्रूफ में देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास इस प्रकार का एक एक्स एक्सिस हम लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसी प्रकार से दूसरा हम लेते हैं वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये ओरिजिन कहलाता है। सपोज कीजिए कि हमारा ये जो हमारा लाइन है, ये जो कंपोनेंट है, ये हमारा स्पीड का है। हम इसको किसी भी यूनिट में रख सकते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है, और इसको हम लोग टाइम लेते हैं। ये हमारा टाइम का है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड और टाइम का अगर हम लेंगे तो इसके द्वारा हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब सारा जो भी हमारा क्वांटिटी है इसमें, u, v, a जो भी है, सब हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हम एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ हमारा इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि एक कांस्टेंट रेट के साथ इसका स्पीड बढ़ रहा है। सपोज करते हैं कि किसी
पॉइंट पर और किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी खास टाइम में हम यहाँ पर इसका स्पीड लेते हैं u, ये हमारा u है, इस पॉइंट पर हमारा u है। चलिए इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं, और यहाँ पर का टाइम टेकिंग है वो है t1, कुछ भी मान हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड या मिनट में या आवर में। और इधर हमारा स्पीड है u में, जो हम लोग मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में ले सकते हैं। अब जरा सा देखिए यहाँ पर कि अगर कुछ देर की बात अगर हम बात करें, अगर कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, मतलब इस स्पीड को एक्वायर कर लेता है, इस स्पीड को। तो चलिए इस जगह पर अगर हमारा स्पीड ये इंडिकेट कर रहा है इस पॉइंट पर, ये हमारा v हो गया, सपोज कीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ, ये हमारा जो इतना पार्ट हुआ वो v का हो गया, मतलब फाइनल स्पीड या जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा v हो गया। अब यहाँ पर फिर से यहाँ से टाइम का देखेंगे, टाइम एक्सिस पर, चलिए टाइम बढ़ गया, पहले t1 था, अब ये टाइम हो गया t2। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि पॉइंट बी पर उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, ये हमारा v हो गया और टाइम हमारा t2 हो गया। इस प्रकार से थोड़ा सा इसको और भी आगे बढ़ा लेते हैं, इस ग्राफ को पूरा कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम c मान लेते हैं। अब हमें जो भी इंडिकेट करना है इसको हम कर सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को d कर लेते हैं, इसको e कर लेते हैं, ये हमारा e हो गया, और इसको f मानते हैं, इस पॉइंट को मानते हैं g। इस प्रकार से सारे पॉइंट को हम लोग मान लेंगे। अब जरा सा देखिए यहाँ पर ये जो स्लोप है, ये हमारा बढ़ता हुआ स्पीड है या बढ़ता हुआ वेलोसिटी है, बढ़ता हुआ स्पीड या बढ़ता हुआ वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करे एक यूनिफॉर्म रेट के साथ, तो इसमें एक्सेलरेशन जो आएगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ये जो हमारा स्लोप है इस लाइन का जो स्लोप है, दैट मीन्स ढाल, कितना ढाल है इसमें, कितना स्लोप है, ये स्लोप हमको इंडिकेट करेगा एक्सेलरेशन को, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो बढ़ रहा है। यहाँ पर हो सकता है घट भी जाए, अगर हम डाउन की ओर जाएँ तो बढ़ते हुए क्रम में हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है, मतलब ये पार्ट हमारा एक्सेलरेशन को इंडिकेट किया, ये कंपोनेंट। अब एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग फर्दर अब देखते हैं। चलिए अब सबसे पहले ये सब हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारा BC कितना होगा, AC कितना होगा, और AB को हम लोग स्लोप माने हैं, ये हमारा AB, ये है स्लोप है ग्राफ का, स्लोप ऑफ द ग्राफ। और इसी ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जो स्लोप हमारा AB है, ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर हम स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, कितना स्लोप है, दैट मीन्स कितना ढाल है, कितना ढालवा है वो, तो उसके लिए हम ये दो कंपोनेंट यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं BC और दूसरा यूज़ करते हैं AC, मतलब बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर AB निकालना चाहें तो AB इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा, मतलब स्लोप जो हमारा हो जाएगा, उसको हम लोग स्लोप बोलेंगे। तो जो स्लोप हमारा होगा वो कंपोनेंट होगा BC बाई AC, BC बाई AC, ये हमारा स्लोप होगा। और स्लोप ही हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से हम AB स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पर AB को हम स्लोप मान रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। और स्लोप निकालने के लिए कोई एंगल होता है, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये थीटा एंगल लेते हैं तो टेन थीटा से हम लोग निकालते हैं, मतलब इस एंगल के द्वारा हम लोग निकालते हैं। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसलिए स्लोप निकालने के लिए फिलहाल हम समझेंगे ये क्या होगा, BC बाई AC होगा। चलिए स्लोप को AB को A मान ले, यहाँ पर इसको A मान ले, तो ये हमारा A कहलाएगा। BC कैसे निकालेंगे, BC निकालने के लिए क्या करेंगे, BG माइनस GC, BG माइनस
जी सी, और ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ई सी माइनस ई ए। अब यहाँ पर हम सबका वैल्यू बैठा देंगे, जैसे ये हमारा ए है, बी भी जो है वो इसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी। जी सी हमारा इसके बराबर है, यू के बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर यू। और ई सी हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ई सी, ये T2 है, ये T2 है ई सी, जिसको हम लोग ई सी के जगह पर ओ जी भी लिख सकते हैं और ई ए के जगह पर ओ एफ लिख सकते हैं। फिर से एक बार ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। ओ जी हमारा है T2, ये हमारा T2 हो गया और ये हमारा T1 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ से कि जो ए है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, और T2 माइनस T1, दिस इज द टाइम इंटरवल, इसको टाइम इंटरवल मान लेंगे तो इसको T मान लेंगे, ये पार्ट हमारा T हो गया, ये T हो गया। अब जरा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, दैट इम्प्लाइज यू को अगर हम इधर ले आए तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी, एंड देयरफॉर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। इस प्रकार से हमारा पहला इक्वेशन प्रूफ है।